ना देखूंगा कंटिन्यूटी में फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को एग्जामिन करने के लिए वो प्रॉब्लम्स आपको जो है मैंने दी हुई गिवन पॉइंट्स। अब वैसे तो अगर आपको याद होगा, इफ़ यू हैव रेड और इफ़ यू हैव लर्नड अप एंड नाउ इन 11th क्लास में आपने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स को आपने पढ़ा होगा। आपने वो भी देखा था कि वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड की लिमिट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपने ना देखो तो उसमें जो डेफिनेशन ऑफ द लिमिट्स थी ऑफ ए फंक्शन वो आप क्या था एफ एक्स, यानी कि वाई इज इक्वल आप क्या करते थे एफ एक्स लिखते थे, एज एक्स टेंस टू आप क्या करते थे ए लिखते थे आपका नाम। तो हैज़ नथिंग टू डू यहाँ पे विद एफ ए के साथ आप नहीं करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जो फंक्शन आपका एफ एक्स होता है उसमें आपका नाम क्या है एट एक्स इज इक्वल टू ए लिखते हैं आपका नाम। देखो जैसे इसका मतलब वी शुड हैव टू बी इंट्रोड्यूस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड आपका कंटिन्यूटी इन विच लिमिट x टेंस टू आपका a, यानी कि लिमिट आपका नाम x टेंस टू a एफ एक्स, इसको ऐसे लिखते देखो कंटिन्यूटी में आपका नाम देखो एंड एफ ए आर टू बी इक्वल, एंड ये आपका एफ ए आर टू बी इक्वल। दो चीज़ें होती कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूटीज आपका नाम डिसकंटिन्यूस आपका नाम देखो। इसमें अब आपके स्कूल में क्या पढ़ाएं इसमें भी नहीं जाना है, इसमें कुछ डेफिनेशंस होती हैं। ये तो इस सवाल को करने के लिए आप कैसे कैसे करेंगे वर्किंग रूल है, उन बात को आपको समझाऊंगा। देखो आपका नाम देखिए कुछ डेफिनेशन है, सम डेफिनेशन। इसमें सबसे पहले एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट्स के बारे में आपका नाम देखो जैसे इनकी लिमिट्स की एक्सिस्टेंस क्या होती है आपका नाम देखो जैसे। तो आपने देखा होगा कि जो लिमिट x टेंस टू आप a लिखते हैं, x टेंस टू a आपका नाम देखो ये एग्जिस्ट कब करता है आपका नाम देखो इफ जब आपका एफ एक्स अप्रोचेज, जब आपका एफ एक्स कहाँ अप्रोच करेगा बी द टू द सेम नंबर को आपका अप्रोच करेगा आपका नाम देखो जैसे एल लिखो या आप कुछ भी लिख दीजिए, ये एल हमने लिख दिया आपका नाम देखो जैसे। तो व्हेन एक्स अप्रोचेज ए इन सेम मैनर, उसी प्रकार से ये आपका सेम मैनर पे आपका काम करता है, ये याद रखिए। अब आप कहेंगे कैसे, देखो आपका इफ लिमिट एक्स टेंस टू अपने ए लिखा देखो अपने, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगी देखो अपने इससे करते ये अपने लिमिट एक्स टेंस टू ए क्या करेंगे ए पॉजिटिव आपका इसके लिए हो गया, और इस साथ में एफ एक्स इज इक्वल टू आप क्या करेंगे इसको एल लिखेंगे, क्योंकि एफ एक्स यहाँ पे रखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वी से दैट, मेरे हिसाब से आपका वी से दैट एफ एक्स जो यहाँ पे होता है आपका देखो ना, तो लिमिट के साथ लिखो यार, लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब आप एफ एक्स लिखो आपका ना देखो ये एग्जिस्ट करेगा आपका ना, कब करेगा आपका ना देखो एंड वी राइट, और उसके बाद आप लिखते हैं इसको एफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू आपका l। इसके बाद एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट के बाद डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट की डेफिनेशन क्या है, या डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी कर दो तो ज़्यादा है, आप कंटिन्यूटी कर दो इसमें भी बिल्कुल। अब फंक्शन सारा काम आपका देखो एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, कब आपका होगा देखो इफ एफ एक्स इज डिफाइंड, सॉरी जब आपका एफ एक्स आप डिफाइन करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए पर आपका नाम देखो जैसे, तब ये आपका क्या करेगा आपका एग्जिस्ट करेगा एंड लिमिट एंड लिमिट एफ सॉरी एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू, तब आपका क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, यानी कि एक्स की जगह में आप क्या कर रहे हैं सिंपल से ए रख रहे हैं वैल्यू, या एक्स की जगह में आपका वैल्यू को आप रख रहे हैं आपका, ठीक हो गया सर। यस इन
दूसरे शब्दों में आप इसको कैसे कह सकते हैं, आपका ना देखो कि अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन, फंक्शन कौन सा है जो y इज इक्वल टू आप क्या करते हैं एफ एक्स लिखते हैं, आपका नाम इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए पे आप कब कहेंगे, जब लिमिट x टेंस टू a माइनस जीरो, एफ एक्स भी लिख दो साथ में, और इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव जीरो, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू जब दोनों आपके क्या हो जाए एफ हो जाए, ये हो जाए। इसके बाद जो तीसरी चीज इसमें जो आती है वो आती है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, बड़ा पकाऊ चैप्टर है ये आपका देखो, इसमें फर्स्ट आपका क्या होगा एफ एक्स, आपका नाम देखो इट्स सेड टू बी कंटिन्यूस, कब आप इसको कंटिन्यूस कहेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, जब फ्रॉम लेफ्ट बाई तरफ से आप क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू x टेंस टू ये माइनस जीरो कर देंगे, और ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एफ कंटिन्यूटी। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू फ्रॉम राइट करेंगे आपका राइट, जब लिमिट x टेंस टू आपका a पॉजिटिव, देखो इसकी एफ एक्स की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी राइट में भी लेफ्ट में भी आ जाएगी। थर्ड, दो वैल्यू अगर आपकी एफ ए के बराबर आ रही है तो आपका देखो तो एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, और ये आपका कब कहेंगे आपका एट एक्स इज इक्वल टू ए पे कब कंटिन्यूअस होगी, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए पे, ये आपका देखो ना फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से जब आपका नाम ये आपका यानी कि एफ ए आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू ए पे, आपका देखो क्लियर सी बात है। इसको अगर आप ऐसे लिख दें लिमिट x टेंस टू ए माइनस जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए प्लस जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू ये आपका एफ ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर आएगी कंटिन्यूटी एज एन इंटरवल, पहले तो आप इसको कर लीजिएगा, ये बहुत। इसके बाद द फोर्थ पॉइंट जो है आपका नाम दिस इज द कंटिन्यूटी एट इंटरवल, इंटरवल में इज एन इंटरवल भी आप लिख सकते हैं, मैंने ऐसे आप एट इंटरवल भी आप लिख सकते हैं। इसको अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, आप कब उसको कंटिन्यूअस कहेंगे इन इंटरवल, इंटरवल को आपका ये आपका लार्जर ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, अगर आपको याद होगा आपका इफ आपका फर्स्ट आपका देखो ना एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अगर एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है आपका नाम देखो दिस इज एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो ना ये जो आपका फ्रॉम लेफ्ट होगा लेफ्ट आपका नाम देखो, बल्कि राइट भी करो लेफ्ट भी करो, राइट कर दो लेफ्ट कर दो कोई मतलब नहीं, आपका फ्रॉम राइट आपका देखो ना दैट इज, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, राइट में आपका हमेशा पॉजिटिव होता है आपका नाम देखो कैसे, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू आपका ए एफ एक्स। अगर आपका एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस सेट आपका ना फ्रॉम लेफ्ट अगर होगा तो दैट इज आपका ना लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जीरो, ये भी आपका एफ एक्स इज इक्वल आपका एफ ए होना चाहिए, बल्कि अब आपका क्या होगा ओ इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो ए प्लस जीरो पे एफ ए हो जाएगा और ए जीरो पे आपका एफ बी हो जाएगा, इंटरवल अगर आपका आ गया देखो ना। और थर्ड आपकी क्या होगी जो कंटिन्यूटी आपका नाम होगी आपका नाम ए मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम
बोथ द साइड्स, दोनों साइड से आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स आपका कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि एट ऑल लाइन बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच में आपका जो है ये सारे जितने भी होंगे वो सब लाई कर रहे होंगे। इसके बाद फिफ्थ जो डेफिनेशन आती है, अभी कितना पढ़ाया आपको ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा आपका नाम, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अब जो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन होगा आपका ना, देखो इन एक्स, ये कुल मिला के इसके डोमेन पे आपका इसका फंक्शन आपका कंटिन्यू रहता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी, आप इसको तब जाकर के आपका कॉन्टिन्यूस कहेंगे इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे आपका कंटिन्यूस होगा इन एक्स डोमेन, इसके डोमेन पे आपका नाम याद रखिएगा। तो ये था, एक मिनट से नाउ कंटिन्यूटी एट ए फंक्शन में आपका देखो ईच पॉइंट ऑन इट्स डोमेन हो गया, और जो सिक्स आपका जो आपका इसका पॉइंट होगा वो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। एक्चुअल में कंटिन्यूटी की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, तो इसका मतलब आपका देखो ना, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ ना देखो दिस इज देयर इज नो गैप, नो गैप का मतलब अगर कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई भी गैप नहीं है आपका ना, देखो इन अ ग्राफ, किसी भी ग्राफ में आपका देखो ना, दिस इज द ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन आपका जिसका आप y इज इक्वल टू आपका एफ एक्स लिखते हैं, अगर उसमें देखो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर कोई भी ब्रेक नहीं है किसी भी ग्राफ में, वो y इज इक्वल टू एफ एक्स के फंक्शन में आपका नाम देखो दिस इज, तो आइदर ऑन लेफ्ट हैंड साइड और इन राइट हैंड साइड, अगर कोई भी गैप नहीं है आपका नाम देखो दिस इज इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए में, उसको आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहते हैं आपका नाम देखो दिस, तो जो आपका एक्स इज इक्वल टू। अब आपका इसके अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे, एग्जांपल की, तो आपका y इज इक्वल टू आपका देखो एफ एक्स, ये आपका है देखो, ये इज इक्वल टू आपका देखो अगर x मोड में, x मोड में, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, x इज क्या हो जाएगा कंटिन्यूस एट आपका x इज इक्वल टू 0 पे। तो इस समय जो इसका ग्राफ बन रहा होगा ना, ये देखो x इज इक्वल टू 0, ये मॉड का मतलब क्या हो, अगर x की वैल्यू आपकी -1, x की वैल्यू आपकी +1, तो भी बोथ केसेस में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ही हो जाएगा, यही कहते हैं x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये y इज इक्वल टू x हो गया और यहाँ y इज इक्वल टू -x हो गया। तो देखो ओरिजिन पॉइंट पे आपका देखो ना, दिस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज, अगर ये है तो कंटिन्यूस आपका देखो इसमें हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू fx है, इसमें आपका देखो y इज इक्वल टू fx में -x है, ये क्या होगा, कब होगा, x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ये आपका 0 आपका कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, और आपका x आपका व्हेन x इज स्मॉलर देन 0। देख लो गलत लिखा मैंने, -x है, स्मॉलर देन होगा और आपका पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन। उस समय जो आपका ना दो, अब fx इज, ये आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये देखो कब हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 0। उस समय जो आपका ग्राफ बन करके आएगा ऐसे आएंगे, ये दिख रहे हैं, तो ये y इज इक्वल आपका fx ऐसे बनते हैं, देखते हैं इसमें और इसमें, देख लो यहाँ लाइन आपका 0 0 को टच कर रही है और यहाँ नहीं कर रही, देखो यहाँ जैसे, और ये y इज इक्वल आपका जो है ये -x होगा आपका नाम देखो, और ये जो पॉइंट होगा ये 1 यहाँ आएगा आपका देखो, तो ये x एक्सिस और ये आपका देखो ये y एक्सिस, तो ये fx डिसकंटिन्यूअस यहाँ होगा, fx आपका ना कंटिन्यूअस यहाँ होगा। तब जा करके हम, ये तो मैंने एक छोटा सा मैंने भी शॉर्टकट मारा,
आपके टीचर से तो लॉन्ग कट ही मारा होगा, लेकिन शॉर्टकट ये उन्होंने नहीं बताया होगा। उसके बाद तब आती है एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस आती हैं, उसमें थ्योरम आती हैं। थ्योरम 1 हो गई, थ्योरम 2 आ गई, आपका ना कोरोलरीज आती हैं, थ्योरम 3 आ गई, थ्योरम 4 आ गई, थ्योरम 5 आ जाती हैं, थ्योरम 6 आती हैं। तब जाके इन थ्योरम के बाद तब ये प्रॉब्लम आपकी नहीं। कैसे कैसे आपका एग्जामिन करते हैं आपका ना, वो सारी एग्जामिन करने के बाद तब ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये आपका ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये स्टेप से। और ये क्या था आपका इंट्रोडक्शन कंटिन्यूटी का। तो ये चीजें आपको पहले तो क्लियर करनी है। ना देखिए इन सारी डेफिनेशन और एग्जांपल के बाद वर्किंग रूल में देखो, इफ कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a इज टू बी एग्जामिन, अगर इसका आपको fx एट x इज इक्वल टू a पे एग्जामिन करने हैं तो पहले ये देखिए सी वेदर fx इज डिफाइन, क्या fx डिफाइन हुआ है x इज इक्वल टू a पे या नहीं हुआ है। अगर वो डिफाइंड है उस समय x इज इक्वल टू a पे आपका फाइंड fa कर दें। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपका नाम दोनों में, लेफ्ट में आपका देखो लिमिट फाइंड इफ लिमिट x टेंड्स टू a -0 fx पे लेफ्ट हैंड साइड में होगा, उस समय आपका fx को निकालिए x टेंड्स टू a के लिए। ऐसे ही राइट साइड में करिए आपका नाम, और ऐसे ही आपका नाम देखो लेफ्ट राइट में आपने कर दिया। उसके बाद अगर डिसकंटिन्यूटी है इन पे आपको जाना पड़ेगा स्पेशल नोट में आपका नाम fx कर। अब इस सवाल को हम ले रहे हैं, जाते जाते इनके डेफिनेशन के साथ एक सवाल भी आप करा सवाल। If fx is equal to minus x, x 0 minus x आपका ना when x is smaller than 0 है, when x is greater than 0 है, और when x is equal to आपका 0। ये आपका इसका सॉल्यूशन आपका देखना है। तो सबसे पहले गिवन f0 अगर आप 0 रखेंगे तो f0 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ना जब आप नंबर लाइन को खींचेंगे आपका देखो ना नंबर लाइन, तो ठीक बीच में आपका क्या होगा 0। आप इसको x कहिए या x बार कहिए, आपका जो भी आपकी मर्जी है आपका नाम देखो। इधर को जब आएंगे x स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, और इधर x ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। इधर से ऐसे आपका x अप्रोच करेगा, और इधर से x इसको ऐसे अप्रोच करेगा आपका देखो एरोस को देखो, क्योंकि ठीक बीच में आपका 0 होगा। अब आप क्या करना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप चले जाएंगे, ये आपने किया। उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप चले गए। ठीक हो गया सर। इन केस आपका इन दिस केस लेफ्ट हैंड में क्या होगा, एक्स इज ये होगा, इसका मतलब आपका एफ एक्स इज इक्वल आपका क्या हो जाना चाहिए, -x हो जाना चाहिए आपका नाम। ठीक हो गया। ठीक हो। तो आपका अब लिमिट आप क्या करेंगे, x टेंस टू 0 -0 आपकी हो जाएगी आपका नाम देखो। तो दिस इज एफ एक्स इज इक्वल अब आपका क्या हो जाएगा मोहतरमा, ये आपका लिमिट x टेंस टू ये आपका क्या रहेगा 0 रहेगा, लेकिन अभी आपका क्या हो जाएगा -x और 0 आप रख देंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक हो गया। पहली क्वेश्चन ये है, दूसरी आपका ये है। अब आप क्या करना, राइट हैंड लिमिट के लिए आ जाएंगे। इन दिस केस राइट हैंड लिमिट, इन दिस केस एक्स इज आपका ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू उसका क्या आ जाएगा +x। ठीक हो गया। तो जब आप लिमिट रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 +0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 ये आपका +x हो जाएगा। तो जब 0 रखेंगे तो भी आपके क्या हो जाएगी 0 वैल्यू आ जाएगी। हो गया जी। तो ना अब आपका नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 3 1 से 2 से 3 से आप देखिए तो क्या हो गया, ये लिमिट x टेंस टू 0 -0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 +0 के लिए एफ एक्स, और इस ये आपका किसके लिए आ रहा था, इसके लिए भी आया
0 ही आ रहा है, इसके लिए भी आपका 0, तो तीनों आपका क्या हो गया, इनकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0 आ रही है। तो हेंस fx is continuous at x is equal to 0 पे। मतलब ये खाली आज एक लॉलीपॉप पकड़ाई है, मतलब इतने इंट्रोडक्शन के साथ सवाल हम कल करेंगे ढंग से, ठीक है ना। तो ये था।